साइंस 2 का हम लोगों ने लेसन स्टार्ट किया था हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ओके, इवोल्यूशन के बारे में हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया। ओके, और इवोल्यूशन के एविडेंस स्टार्ट किए थे हम लोगों ने। ओके, वेस्टिजियल ऑर्गन तक एविडेंस हो गए थे, 3 एविडेंस हो गए थे। अभी इवोल्यूशन का नेक्स्ट एविडेंस है पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। अभी पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस क्या होता है? ओके, वो स्टडी किया जाता है इसमें फॉसिल्स का। किसका स्टडी किया जाता है? फॉसिल्स का। ये फॉसिल्स क्या होता है? देखो इधर लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म गेट बरीड ड्यू टू द डिजास्टर लाइक फ्लड, अर्थक्वेक एंड वोल्केनो। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, देखो जंगल में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रहते हैं। ओके, वो क्या होते हैं? जमीन के अंदर जाते हैं। अपने आप जाते हैं क्या? नहीं। ओके, किसके वजह से वो जमीन के अंदर जाते हैं? ओके, किसके वजह से? एक सर्टेन डिजास्टर लाइक फ्लड, अर्थक्वेक, वोल्केनो आ गया तो वो जमीन के अंदर जाता है। ओके, और वहां पे उनका डिकम्पोजिशन स्टार्ट होता है। ओके, द रेमिनेंट्स एंड इंप्रेशन ऑफ सच ऑर्गेनिज्म, इनके सर्टन बॉडी स्ट्रक्चर, ओके, वो वैसे के वैसे रॉक के ऊपर दिखने लगते हैं। अगर हम लोगों ने अर्थ को खोदा तो कुछ जगह पे हम लोग को ऐसे इंप्रेशंस मिलेंगे, फ्रूट प्रिंट्स या फिर उसको रेमिनेंट्स बोलते हैं, वो उनके मिलते हैं बॉडी के स्ट्रक्चर जो रॉक पे रहते हैं। ओके, सच ऑर्गेनिज्म रिमेन्स प्रिजर्व्ड अंडरग्राउंड एंड दीज आर कॉल्ड एज अ फॉसिल्स। इसको क्या बोलते हैं? फॉसिल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉसिल्स। ओके, अभी नेक्स्ट। ओके, देखो इस तरह के ये देखो, ये उनके रेमिनेंट्स वो जमीन के अंदर भी है। ओके, ऊपर लेयर पे नहीं, अंदर बहुत सारे अंदर लेयर पे जमीन को खोदा हम लोगों ने तो उनके अंदर ऐसे देखो ये बोन स्ट्रक्चर देखो दिख रहे हैं उनके। ये देखो ये फिश का स्ट्रक्चर दिख रहा है। अभी उसका बोन का उसके ऊपर स्ट्रक्चर आया, वो बोन्स नहीं है उसका एक प्रिंट आया, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। पेपर पे जैसा प्रिंट आता है वैसा ये देखो ये स्टोन के ऊपर उसका प्रिंट आया, इसको फॉसिल्स बोलते हैं। ओके, अभी ये देखो ये ऐसे डायनासोर्स वगैरह जैसे लगता है। अभी हम लोगों ने डायनासोर्स को देखा है क्या? नहीं, मगर हम लोग को कैसे पता चला कि बहुत सालों पहले डायनासोर्स थे? तो वो ऐसे ही पता चला जब हम लोगों ने फॉसिल्स का स्टडी किया था। ओके, इवोल्यूशन के बारे में स्टडी करना स्टार्ट किया और ये फॉसिल्स का जब स्टडी करना स्टार्ट किया तो उससे हम लोग को पता चला था कि अर्थ पे बहुत सालों पहले डायनासोर्स भी रहते थे। ओके, प्रीवियस ओके, स्टडी ऑफ फॉसिल इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू स्टडी ऑफ इवोल्यूशन। तो फॉसिल्स का स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अभी ये फॉसिल्स का कैसे स्टडी किया जाता है? तो उसमें एक मेथड है जिसका नाम है कार्बन डेटिंग। ओके, कार्बन डेटिंग। ओके, अभी इसके ऊपर आपको 2 मार्क्स के लिए या फिर 3 मार्क्स के लिए अलग भी क्वेश्चन आ सकते हैं। एक्सटेंड कार्बन डेटिंग। ओके, अभी कार्बन डेटिंग क्या है? कार्बन डेटिंग कहाँ पे यूज होता है? कार्बन डेटिंग यूज होता है फॉसिल्स का स्टडी करने के लिए। फॉसिल्स का स्टडी करने के लिए यानी कहाँ पे यूज होता है? इट इज यूज टू फाइंड आउट द एज ऑफ द फॉसिल्स। फॉसिल्स का एज फाइंड आउट करने के लिए हम लोग का एज हम लोग इजीली बता सकते हैं, मगर जो फॉसिल्स या फिर जो ऑर्गेनिज्म बहुत सालों पहले था, अभी हम लोग ऐसा बोलते हैं कि 100 क्रोर्स ईयर पहले था या फिर 200 ईयर्स पहले था। कैसे पता चला? हम लोग थे तब से या फिर हम लोग के एंसेस्टर हम लोग को बताते आए? नहीं, वो पॉसिबल हुआ कार्बन डेटिंग मेथड से। किससे पॉसिबल हुआ? कार्बन डेटिंग मेथड से। ओके, कार्बन डेटिंग मेथड इज बेस्ड अपॉन द रेडियोएक्टिव डीके ऑफ नेचुरली अकरिंग C4। ओके, अभी कार्बन के 2 आइसोटोप्स हैं। तो कौन से 2 आइसोटोप्स हैं? ये देखो, ये कार्बन 12, ये अपना नॉर्मल कार्बन, एटॉमिक मास 12, और एक कार्बन है जिसका एटॉमिक मास है 14। ये कार्बन के 2 आइसोटोप्स, कार्बन 12, 14। आइसोटोप्स यानी क्या? एटॉमिक नंबर सेम, इसका भी 6 है, इसका भी 6 है, मगर एटॉमिक मास नंबर अलग, 12, 14। ये 2 आइसोटोप्स है कार्बन। ओके, अभी ये दोनों प्रेजेंट रहते हैं एयर में, दोनों प्रेजेंट रहते हैं, मगर इसका कंटेंट ज्यादा रहता है, इसका कंटेंट बहुत कम, इसका कंटेंट बहुत कम। अभी कार्बन 14 कैसे बनता है वो अगर आप आगे जाके साइंस का स्टडी करोगे तो आपको वो डिटेल में है कार्बन 14 कैसे बनता है। ओके, तो उसके बारे में हम लोग को स्टडी नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे देखना है कि एयर में ये दोनों चीजें प्रेजेंट होती है, ये ज्यादा अमाउंट में और ये बहुत कम। हम लोग बोल सकते हैं अगर ये 100 है तो सिर्फ एक रहता है, ऐसा बोल सकते हैं। तो इसका एक सर्टन रेशियो रहता है। ओके, कार्बन 12
12 एंड कार्बन 14 का एक सर्टन एयर में रेशियो है। ओके, क्या लिखा है? और ये कार्बन 14 जो है वो रेडियोएक्टिव है, स्टेबल नहीं है, रेडियोएक्टिव है। ओके, इट इज डेवलप बाय विलार्ड लिबी। अभी ये कार्बन डेटिंग मेथड किन्होंने डेवलप किया? ओके, ये किन्होंने डेवलप किया? विलार्ड लिबी। और उसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी दिया गया फॉर द इन्वेंशन ऑफ दिस मेथड कार्बन डेटिंग टू फाइंड द एज ऑफ एनी फॉसिल्स। ओके, कार्बन कंजप्शन ऑफ एनिमल एंड प्लांट स्टॉक्स आफ्टर द डेथ। ओके, मैंने क्या बोला? एयर में दो तरीके का कार्बन है। कौन सा दो तरीके का? कार्बन 12, कार्बन 14। ओके, जब तक हम लोग जिंदा है वो कार्बन हम लोग बॉडी के अंदर लेते हैं थ्रू द रेस्पिरेशन वगैरह सबसे। ओके, या फिर जो खाना खाते हैं उससे भी हम लोग को कार्बन मिलता है। ओके, तो हम लोग के बॉडी के अंदर जितना बाहर एनवायरमेंट में कार्बन है, ये रेशो सेम रेशो हम लोग के बॉडी के अंदर मिलता है, C14 है C12 का। क्यों? जब तक हम लोग जिंदा है ये कार्बन हम लोग लेते जाते हैं। ओके, कार्बन कंजप्शन ऑफ एनिमल एंड प्लांट स्टॉक्स। अब ये कार्बन का कंजप्शन यानी कार्बन लेना हमारे बॉडी के अंदर स्टॉप होता है। कब स्टॉप होता है? जैसे ही हम लोग का क्या होता है? डेथ। या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या होता है? डेथ। प्लांट भी ले सकते हैं। ओके, सिंस डेथ, जैसे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म का डेथ होता है तो बाहर से उनके अंदर कार्बन नहीं आता। कौन सा कार्बन? कार्बन 12 भी, कार्बन 14 भी। तो एक सर्टेन रेशियो उनके बॉडी के अंदर है, किसका? कार्बन 12 का एंड कार्बन 14 का। जैसे ही डेथ हुआ तब ये जो कार्बन 14 जो है, जो रेडियोएक्टिव है, उसका अमाउंट कम होने लगता है। कार्बन 12 कम नहीं होता, वो वैसे के वैसे ही रहता है जितना था। ओके, जिंदा था तब जितना था उतना ही वो रहता है। मगर ये कार्बन 14 जो रेडियोएक्टिव है उसका अमाउंट वो डीके होने लगता है, उसका अमाउंट कम होने लगता है। ओके, नेक्स्ट ओके, अब ये कार्बन 14 का देखो, कार्बन 14 का हाफ लाइफ पीरियड है। ओके, उसका हाफ लाइफ पीरियड देखो 5730 है। कितना है? 5730, ये इसका हाफ लाइफ पीरियड है। ओके, अब ये हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है मैं आगे बताऊंगा आपको। नेक्स्ट, अभी ये कार्बन 14 जो है वो डीके होने लगा, खत्म होने लगा। इन दिस केस डेड बॉडीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल इंस्टेड ऑफ रिमेनिंग कांस्टेंट द रेशियो ऑफ कार्बन 14 एंड 12 चेंजेस। ओके, तो डेड बॉडी जैसे डिकम्पोज होने लगता है डेड बॉडी, वैसे वैसे क्या होता है? इस कार्बन 14 एंड कार्बन 12 का जो रेशियो था, जैसे हम लोगों ने कंसीडर किया कार्बन कितना था? 12, 100 और कार्बन 14 कितना था? 1, तो 100:1 उसका रेशियो था जब तक वो जिंदा था। अभी कोई एनिमल या फिर प्लांट मर गया, ओके, यानी या फिर वो बरीड हो गया इसके अंदर, सॉइल के अंदर, वैसे क्या होता है? ये कार्बन 14 है जो रेडियोएक्टिव है वो कम होने लगता है। तो प्रीवियसली इसका रेशियो 100:1 है, अभी ये कम होने लगा तो इसका रेशियो क्या होगा? चेंज होगा। इसका रेशियो क्या होगा? चेंज। अभी ये कम हुआ तो 0.5 होगा या फिर और कम होता जाएगा, मगर ये कम नहीं होगा, वो वैसे के वैसे है। तो उसका रेशियो क्या होता है? चेंज होता है कंटिन्यूअसली एज कार्बन 12 इज अ नॉन रेडियोएक्टिव। कार्बन 12 नॉन रेडियोएक्टिव है, उसका चेंज नहीं होता। The time passed since the death of the plant and animal can be calculated by measuring the radioactivity of C14 ratio to C14 and the ratio of C14 to C12. Okay? तो ये कितने सालों पहले वो प्लांट या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा था वो हम लोग इस रेशियो से फाइंड आउट कर सकते हैं। कार्बन 14 है कार्बन 12 का रेशियो से प्रेजेंट इन देयर बॉडी, दिस इज कॉल्ड कार्बन डेटिंग। इसको क्या बोलते हैं? कार्बन डेटिंग। ओके, अभी मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। सपोज मेरे पास एक ऑर्गेनिज्म, एक प्लांट है, ओके, वो कितने सालों पहले था इस अर्थ के ऊपर, वो हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? अभी ये प्लांट जितने भी सालों पहले था अर्थ के ऊपर, वहां पे वो कार्बन लेता रहेगा बॉडी के अंदर, तो उसके बॉडी के अंदर कार्बन 12 भी था और क्या था? कार्बन 14 भी था। ओके, अभी वो प्लांट गया, बरीड हो गया इसके अंदर, सॉइल के अंदर, हम लोगों ने सॉइल को खोदा। ओके, बाद में हम लोग को इसका क्या मिला? फॉसिल्स। क्या मिला? फॉसिल। अभी ये जो फॉसिल मिला है प्लांट का, उसका हम लोग एज कैसे फाइंड आउट करेंगे? ओके, तो एज कैसे फाइंड आउट करेंगे इसका? तो अभी हम लोग एनवायरमेंट में देखेंगे कि कार्बन 12 या फिर कार्बन 14 कितना है। कार्बन 14 एनवायरमेंट में इस सिचुएशन में कितना है? इस
सिचुएशन में कार्बन 14 एनवायरमेंट में कितना है वो पहला हम लोग देखेंगे। ओके, अभी इसके अंदर वाला जो कार्बन 14 है उसको फाइंड आउट करेंगे वो कितना है, इसके अंदर वाला कार्बन 14 कितना है। ओके, तो अभी एनवायरमेंट में कार्बन 14 सपोज 2 है, कितना है 2, और इसके अंदर वाला जो कार्बन 14 है एक सर्टेन टेक्निक रहता है, उससे हम लोग इसके अंदर का कार्बन 14 कितना है वो ढूंढ सकते हैं। तो इसके अंदर का कार्बन 14 कितना मिला, 1 मिला। ओके, अभी एनवायरमेंट में कितना है 2। ओके, तो ये कितना है 1। ओके, यानी आधे से कम हो गया, देखो आधे से कम हो गया। अभी कितना है 12। ओके, और इसके अंदर कितना है 1। अभी एनवायरमेंट में कार्बन 14 2 है और इसके अंदर हम लोग को कितना मिला 1, यानी इसका क्या है ये आधा। ओके, तो ये कार्बन 14 का हाफ लाइफ पीरियड है, कार्बन का हाफ लाइफ पीरियड है 5730। इसका मतलब हम लोग को क्या पता चला, ये देखो अभी जो अमाउंट है उसका ये हाफ है, इसका मतलब ये जो है वो कितने सालों पहले का है 5730, यानी इसका उम्र कितना है, इतना ये उम्र है 5730, इतना इसका उम्र है। अभी ये सिंपल एग्जांपल है, उससे हम लोग ने फाइंड आउट किया कि इसका उम्र इतना है। ओके, यानी कार्बन का हाफ लाइफ पीरियड इतना है, हाफ इतने सालों के बाद इसका अमाउंट आधा हो जाता है। 5730 ईयर्स के बाद कार्बन का अमाउंट आधा होता है, कार्बन 14 का अमाउंट क्या होता है आधा हो जाता है। देखो तो अभी अमाउंट कितना है उसका 2, इसके अंदर कितना मिला है 1, यानी कि क्या हो गया है ये आधा हो गया है, इसके क्या हो गया है आधा, यानी कि इसका उम्र, इसका एज कितना है, इस प्लांट का एज कितना है वो है 5730। अब ये सिंपल एग्जांपल है, जब कॉम्प्लिकेटेड रहेगा सर्कल तो उसके लिए एक अलग फॉर्मूला है, उससे वो कैलकुलेट किया जाए। तो जनरली एक ऐसा कैलकुलेशन है, अगर कॉम्प्लिकेशन जब रहता है ईयर्स फाइंड आउट करना, तब उसके लिए एक जनरली फॉर्मूला है, वो आगे जाके जब आप स्टडी करोगे तब आप उसको सीखना। अभी नॉर्मली इतना ही अभी आपको यहाँ पे है कार्बन डेटिंग, तो ये जनरली इतना ही दिया है, ये थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेनेशन है, इससे आगे भी डिटेल में एक्सप्लेनेशन होता है, वो अभी हम लोग को इतना देखना नहीं। नेक्स्ट इट इज यूज, और ये फॉसिल्स का यूज किधर होता है, पैलेंटोलॉजी का यूज किधर होता है, इट इज यूज इन पैलेंटोलॉजिकल एंड एंथ्रोपोलॉजी फॉर डिटरमाइनिंग द एज ऑफ ह्यूमन फॉसिल्स। ओके, ये डिटरमाइन करने के लिए इसका यूज होता है कार्बन डेटिंग का। ह्यूमन फॉसिल्स का एज कितना है, मैन्युस्क्रिप्ट, यानी कुछ ना कुछ पहले सालों पहले बहुत लोगों ने कुछ ना कुछ तो लिख के रखा था, उसका कितने सालों पहले लिख के रखा था उसको बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। ओके, वो देखने के लिए, उसका एज भी फाइंड आउट करने के लिए इसका कार्बन 14 का यूज होता है। Once the age of fossil being determined by such technique, it becomes easy to deduce the information about the erstwhile organism. तो ये कार्बन 14 ये फॉसिल स्टडी से हम लोग को पता चला कि अर्थ के ऊपर पहला कौन सा ऑर्गेनिज्म आया रहेगा, बाद में कौन सा ऑर्गेनिज्म आया रहेगा। ओके, इट इज सीम्स दैट, तो इससे क्या पता चलता है कि पहले कौन आए रहेंगे, वर्टिब्रेट्स। जब फॉसिल्स का स्टडी किया गया तो सबसे नीचे कौन मिले, इनवर्टिब्रेट्स, सॉरी कौन मिले, इनवर्टिब्रेट्स, और बाद में ऊपर लेयर पे, अर्थ के नजदीक लेयर पे कौन मिला, वर्टिब्रेट्स। यानी इसका मतलब है कि पहले सबसे पहले इनवर्टिब्रेट्स आए रहेंगे, बाद में इनवर्टिब्रेट्स में चेंजेस आया रहेगा और वर्टिब्रेट्स बनेंगे। वर्टिब्रेट्स यानी कौन, जिसके पीछे बैकबोन होता है, बैक में बोन होता है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर। ओके, उसको बोलते हैं वर्टिब्रेट्स एनिमल। हम लोग वर्टिब्रेट है, बैकबोन है हम लोग। ओके, तो इनवर्टिब्रेट्स से वर्टिब्रेट्स इवॉल्व हुए, ये फॉसिल स्टडी से पता चलता है। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कनेक्टिंग लिंक। ये आपको सेपरेट भी आता है 2 मार्क्स के लिए या फिर गिव रीजन के लिए आता है। कनेक्टिंग लिंक्स क्या है, सिंपल है, देखो यहाँ पे मेरे पास ए है, बी है, सी है। ओके, अभी ए एक सर्टन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सी एक सर्टन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बी एक कुछ अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ए के सर्टन कैरेक्टरिस्टिक है, बॉडी के सर्टन कैरेक्टरिस्टिक है, सी के अंदर भी एक सर्टन अलग कैरेक्टरिस्टिक है। ये बी वाला जो है उसके अंदर इसके भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, इसके भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, यानी इन दोनों के सर्टन कैरेक्टरिस्टिक इसमें है। तो ये क्या हो गया, इन दोनों को लिंक करने वाला हो गया, दोनों को क्या जोड़ने वाला हो गया, तो इसको बोला गया कनेक्टिंग लिंक्स। ओके, तो देखो क्या लिखा होगा, सम प्लांट एंड
morphological characters by which they can be related to different groups. ओके, ये है वो क्या करता है, दो अलग अलग ग्रुप की तरह कैरेक्टरिस्टिक दिखाता है, दो अलग अलग ग्रुप की तरह क्या दिखाता है, कैरेक्टरिस्टिक दिखाता है. ओके, तो उसको बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक्स. यानी ये बी जो है इन दोनों की तरह कैरेक्टरिस्टिक दिखाता है, यानी इन दोनों को ए एंड सी को जोड़ने वाला कौन है, बी. यानी बी हो गया कनेक्टिंग लिंक्स. ओके, एग्जांपल देखो क्या लिखा है, पेरिपेटस. यानी बी यानी अपना पेरिपेटस है, बी यानी क्या है अपना पेरिपेटस. उसको उसके कैरेक्टरिस्टिक को कैसे दिखाते हैं, कैरेक्टर्स लाइक सेगमेंटेड बॉडी, थीन क्यूटिकल, पैरापोडिया. ओके, सेगमेंट यानी बॉडी के अंदर, बॉडी के ऊपर ऐसे सेगमेंट रहते हैं. और फॉर्म अगर आप लोगों ने देखा होगा तो उसके ऊपर सेगमेंट रहते हैं. लीच आप लोगों ने देखा होगा, उसके ऊपर ऐसे सेगमेंट रहते हैं. ओके, थीन क्यूटिकल, स्किन एकदम थीन रहता है. एंड पैरापोडिया लाइक, ओके, पैर जैसे ऑर्गन रहते हैं. ये सब किसके अंदर दिखता है, एनेलिडा. ये सब कैरेक्टरिस्टिक किसका है, सेगमेंटेड बॉडी, थीन क्यूटिकल, पैरापोडिया लाइक ऑर्गन, ये सब कैरेक्टरिस्टिक है एनेलिडा. यानी ये अपना एनेलिडा का कैरेक्टरिस्टिक है. किसका कैरेक्टरिस्टिक, एनेलिडा. नेक्स्ट. ओके, सिमिलरली these animals shows the tracheal respiration and open circulatory system like arthropods. तो अपना नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म है वो है आर्थ्रोपोड्स. कौन है, आर्थ्रोपोड्स. ओके, आर्थ्रोपोड्स एक ग्रुप है. ओके, वो क्या कैरेक्टरिस्टिक दिखाता है, ट्रैकियल रेस्पिरेशन. ओके, जैसे हम लोग के अंदर ट्रैकियल रेस्पिरेशन है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, हम लोग का क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है. ओके, इनके अंदर आर्थ्रोपोड्स में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम. तो ये एनेलिडा, ये आर्थ्रोपोड. तो ये जो पेरिपेटस है उसके अंदर इसके भी कैरेक्टरिस्टिक होते हैं एंड इसके भी कैरेक्टरिस्टिक है. तो ये इसका बॉडी सेगमेंटेड भी है, देखो सेगमेंटेड, ये देखो ये इसका स्ट्रक्चर है. ओके, ये देखो पैरापोडिया लाइक स्ट्रक्चर. और ये क्या करता है, इसका सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन है और ये ट्रैकियल रेस्पिरेशन दिखाता है. तो ये पेरिपेटस एनेलिडा की तरह भी कैरेक्टरिस्टिक दिखाता है एंड आर्थ्रोपोड्स की तरह भी दिखाता है. इसके लिए ये क्या हो गया, कनेक्टिंग लिंक्स. किसको कनेक्ट करता है, एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोड्स को कनेक्ट करता है. ओके, नेक्स्ट और एक दिया है डकबिल प्लेटिपस. यानी अपना बी यानी कौन, डकबिल प्लेटिपस. डकबिल प्लेटिपस ये एक ए और ये अपना सी. ओके, लेज एग्स लाइक रेप्टाइल. ए यानी रेप्टाइल, ए यानी रेप्टाइल. ओके, एंड मैमल्स, सी यानी मैमल्स. ओके, तो हम लोग के पास तीन ऑर्गेनिज्म है, ए यानी रेप्टाइल, सी यानी मैमल्स और ये कौन है, डकबिल प्लेटिपस. ये देखो पिक्चर में दिख रहा है डकबिल प्लेटिपस. अभी ये रेप्टाइल क्या करते हैं, रेप्टाइल क्या करते हैं, एग्स देते हैं, एग्स. ओके, मैमल्स के अंदर क्या रहता है, मेमरी ग्लैंड्स रहता है. क्या रहता है, मेमरी ग्लैंड्स. एंड मैमल्स के ऊपर क्या रहता है, हम लोग के ऊपर क्या है, हेयर्स. ओके, मेमरी ग्लैंड्स यानी क्या, ओके, वो उनके बच्चों को क्या देती है, मिल्क देती है, मिल्क. ओके, देखो हम लोग के अंदर, फीमेल के अंदर मेमरी ग्लैंड है जो बेबी को मिल्क देते हैं, उसको बोलते हैं मेमरी ग्लैंड. तो ये अपना कौन है, रेप्टाइल. ये कौन है, मैमल्स. इन दोनों का कैरेक्टरिस्टिक किसके अंदर है, डकबिल. डकबिल के अंदर डकबिल एग्स भी देता है रेप्टाइल की तरह और डकबिल के अंदर मैमल्स की तरह मेमरी ग्लैंड भी रहता है और हेयर लाइक स्ट्रक्चर भी रहता है. तो ये डकबिल हो गया इन दोनों को जोड़ने वाला कनेक्टिंग लिंक्स. कनेक्टिंग लिंक्स. नेक्स्ट, लंगफिश. लंगफिश परफॉर्म्स द रेस्पिरेशन विद द लंग्स. लंगफिश, फिश, लंग्स, ये लंग्स से रेस्पिरेशन करता है. नॉर्मली फिश कैसे रेस्पिरेशन करते हैं, ओके, गिल्स रहते हैं बाजू में, देखो माउथ के बाजू में गिल्स, उससे रेस्पिरेशन करते हैं. मगर ये लंग फिश इससे रेस्पिरेशन करता है, लंग से. ये रिस्पेक्टिव ऑफ बीइंग फिश, फिश होने के बावजूद लंग से रेस्पिरेशन करता है. ओके, दिस एग्जांपल इंडिकेट्स, ये एग्जांपल क्या इंडिकेट करता है, मैमल्स आर इवॉल्व्ड फ्रॉम द रेप्टाइल. मैमल्स इससे इवॉल्व रहेंगे रेप्टाइल एंड एम्फीबियंस इससे इवॉल्व हुए रहेंगे फिश से. यानी फिश से एम्फीबियंस बने होंगे, रेप्टाइल से कौन बने होंगे, मैमल्स. ओके, तो ये सब कनेक्टिंग लिंक्स. यहाँ पे ज्यादातर प्लेटिपस एंड डकबिल के बारे में पूछा जाता है. ओके, तो यहाँ पे अपना कनेक्टिंग लिंक्स खत्म हो गए. जो पांचवा एविडेंस है इवोल्यूशन